आज मैं कर्नाटका की युवा शक्ति को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं दोस्तों। कर्नाटका आज भारत की स्टार्टअप क्रांति को ताकत दे रहा है और यहां के सामान्य परिवारों से आने वाले युवा वेल्थ और वैल्यू क्रिएटर्स बन रहे हैं। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े सुधार किए। हमने इस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए। वो कौन सा राज्य है जहां स्पेस सेक्टर में शानदार प्रदर्शन कर रहा है? आपको मालूम है वो कौन सा राज्य है? वो किस राज्य के युवा है जो स्पेस की दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे हैं? मालूम है वो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? ये मेरा कर्नाटका है। ये मेरे कर्नाटका के युवा आज स्पेस में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहां के युवा रॉकेट और सैटेलाइट भी बना रहे हैं दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले हमने देखा कि एचएएल ने अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। वही एचएएल, वही कर्नाटका, वही काम करने वाले लोग। इतने वर्षों से एचएएल चल रहा था, पहली बार सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? ईमानदारी से देश की सेवा करने वाली भाजपा। हमारी सरकार ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता किया है। इन जगहों पर कर्नाटका के बहुत सारे लोग रहते हैं। इस व्यापार समझौते से बिजनेस और किसानों के लिए बहुत से नए अवसर तैयार हुए हैं। इसलिए जब भी कर्नाटका के फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की बात होती है, लोगों की एक ही पसंद होती है, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। सहोदर सहोदरियों, बीजेपी युवाओं को, युवाओं के भविष्य को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जब भी मैं अगले 25 वर्ष के अमृतकाल की बात करता हूं तो उसमें भारत के नौजवानों का सामर्थ्य ही प्रतिबिंब होता है। हम ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। आज ग्लोबल स्टार्टअप की दुनिया में भारत की चर्चा होती रहती है। हमारे युवाओं ने हमें दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। 2014 में कुछ गिने चुने स्टार्टअप भारत में थे। आज भारत में करीब 1 लाख स्टार्टअप हो गए। 1 लाख। हमारे युवाओं ने यूनिकॉर्न का शतक बना दिया है। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी कीमत $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। बीजेपी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को पॉलिसी सपोर्ट दे रही है। हम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो हर चुनौती से टकराना चाहते हैं। बंधु भगिनीर, हम भविष्य के लिए देश में लाखों युवा इनोवेटर्स को तैयार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब मौजूद है। इनमें अब
75 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नई संभावनाओं की ट्रेनिंग दी गई है। इससे उनकी जिज्ञासाएं और बढ़ती जाती है। जो युवा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हैं, उनको पूरी मदद दी जाती है। एक तरह से ये स्टार्टअप नर्सरी की तरह है। ये भारत में इनोवेशन की नई लहर पैदा करेगी। स्नेहितरे, आप जानते हैं आज भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5 नंबर पर पहुंच गई है। हम 10 में से 9 हुए, देश को पता नहीं था। हम 9 में से 8 हुए, कोई चर्चा नहीं थी। हम 8 नंबर से 7 नंबर पहुंचे, लोगों ने देखा कुछ हो रहा है। हम 7 नंबर से 6 नंबर पहुंचे, लोगों ने कहा मोदी कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम 6 पर से 5 पर पहुंचे, तो दुनिया हिंदुस्तान को नए नजरिए से देखने लगी। हिंदुस्तान एकदम खड़ा हो गया। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ भाई? ये देश की इकोनॉमी 5 नंबर पर पहुंचते ही देश में एक नई ऊर्जा आ गई। क्या कारण है मालूम है? मालूम है? कारण बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमारे आगे इंग्लैंड था, 250 साल तक जिसने हम पर राज किया था। हमें गुलाम बना करके वो रहते थे। ये मोदी सरकार है, उसने उसे पीछे करके 5 नंबर कर दिया। दोस्तों, आपको गर्व है कि नहीं है? आपको गर्व है कि नहीं है? अब दोस्तों, एक और सपना है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मिलेगी? मिलेगी? पक्का मिलेगी? हमें 3 नंबर पे पहुंचना है। तो 5 पर पहुंचे हैं और जल्दी से पहुंचना है। आपकी मदद मिलेगी? दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी तक भारत को ले जाना है, और उसमें मेरे कर्नाटका के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। और इसलिए कर्नाटका में भाजपा सरकार चाहिए। दोस्तों, 10 मई को आपका हर वोट कर्नाटका का भविष्य तय करेगा। ई बारियां निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। आपको इस संकल्प को निरंतर सशक्त करना है। भाइयों बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज इतनी जोरदार सभा हो गई, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं, अब आपको लगेगा अब तो चुनाव जीत गए, चलो जाओ सो जाओ। ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा तो नहीं करेंगे ना? घर घर जाएंगे, मतदाताओं को समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, बीजेपी की बात बताएंगे, कर्नाटक के उज्जवल भविष्य की बात बताएंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, एक मेरा काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम, एकदम मेरा पर्सनल काम है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पीछे से भी हाथ ऊपर उठना चाहिए, करेंगे? सब लोग करेंगे? अच्छा, ऐसा करो, अपना मोबाइल फोन निकालो, उसकी फ्लैश लाइट चालू करके मुझे बताइए, मेरा एक काम करोगे? हर एक की लाइट चालू है तो मैं देखूंगा। करेंगे? करेंगे? अच्छा, मैं बताता हूं मेरा काम क्या है। हर घर जाना है, जाएंगे और उनको जाकर के कहना,
मोदी जी दिल्ली से मुल्की आए थे। कहेंगे फिर उनको कहना कि मोदी जी जब मुल्की आए थे तो उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है, आपको प्रणाम पहुंचाया है। क्या मेरे प्रणाम पहुंचाओगे? घर घर पहुंचाओगे? मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? हर किसी को पहुंचाओगे? जब मेरे नमस्कार पहुंचेंगे तो सभी लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आज मैं जितना काम करता हूं उससे अनेक गुना काम करूंगा, और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका संबोधन के लिए दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के समस्त लोगों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आत्मीय बंधुಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ। ವಂದೇ ವಂದೇ ವಂದೇ। ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ बोलो भारत माता की, भारत माता की। ಧನ್ಯವಾದ। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು। ಸಭಾಂಗಣ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು।